प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीज, तो प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। बहुत अद्भुत संदेश ये सभी से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को भी, बड़ों को, सबको दिखाना है, क्योंकि टाइटल है कि आपका मोबाइल खतरे में। आपका मोबाइल कौन चला रहा है? मोबाइल का मतलब है आपका इंटरनेट, आपका लैपटॉप। कौन चला रहा है? आप चला रहे हो या कोई और चला रहा है? बहुत जरूरी है संदेश सुनना। पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस संदेश प्रार्थना के द्वारा तो हमें बहुत ज्ञान की बात बता रहा है, जिससे कि हमारे उस पाप से हमें तू बचा सके और उस पाप से हमें आज़ाद कर सके जो शैतान के हाथ में। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, आज हमारा इंटरनेट, जिस पे हम सब सोशल मीडिया पे काम करते हैं, हम सब जानते हैं, और इंटरनेट पे काम करना यानी कि शैतान को दावत देने के बराबर है। बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इसमें बहुत क्या कहते हैं, प्रभु की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि पलक झपकते ही शैतान सबसे ज़्यादा वार कहाँ करता है? हमारे मन पे करता है, हमारी आंखों पे करता है। बिगड़ने के लिए बहुत दूर की ज़रूरत नहीं है, किसी फ्रेंडशिप की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट फ़ोन हमें सब कुछ दे देगा बैठे बैठे। हाथ में सुन के जितने शिकार होते हैं अधिकतर वो इंटरनेट की ज़्यादा इस समय जो हो रहे हैं, खासकर जो लड़कियों में जो हाथ में सुन के क्रिया ज़्यादा पाई जा रही है, वो इंटरनेट के द्वारा पाई जा रही है, क्योंकि उसमें हर चीज़ सिखाई जाती है। आज हम अपने फ़ोन को चेक करेंगे, और बहुत ज़रूरी है हमें फ़ोन को चेक करना, लैपटॉप को चेक करना। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जितने माँ बाप हैं अपने टीनेजर बच्चे या छोटे बच्चों को भी अपने फ़ोन चेक, जिस पे आपने स्मार्टफोन दे रखा है, मैं आपको शक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ कि माँ बाप की ड्यूटी है और बच्चों का देखभाल करना। तो जिस पे आपने लैपटॉप दे रखा है, मोबाइल दे रखा है, टैबलेट दे रखा है, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उनकी हिस्ट्री चेक करें, एक बार जरूर चेक करें। कहीं शैतान उनको रात में या कभी भी परेशान तो नहीं कर रहा, कहीं उनको गुमराह तो नहीं कर रहा? ये जरूर है देखना। आज देखोगे तुमका जीवन बच जाएगा मेरे अजीजों, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे अजीजों, आज का जो वचन यही है कि आपका फ़ोन कौन इस्तेमाल कर रहा है। आपका मतलब आपके बच्चे का, आपके पति का, आपके घर का फ़ोन कौन इस्तेमाल कर रहा है? आपका आंसर होगा भाई हम ही इस्तेमाल करते, या मेरे घर में कोई भी करता है। नहीं मेरे अजीजों, सवाल ये नहीं है, सवाल है हमें कौन इस्तेमाल कर रहा है। क्या आप ही इस्तेमाल कर रहे हो, या हमारे अंदर कोई और बैठे हुए इस्तेमाल कर रहा है? यानी कि हमारा माइंड को कोई और चला रहा है, और हमारी उंगलियां, हमारी आंखें फ़ोन पे किसी और को ढूंढती रहती है। याद रखना, फ़ोन तो हमने लिया एजुकेशन के लिए, फ़ोन तो हमने लिया पढ़ाई के लिए, फ़ोन तो हमने लिया प्रार्थना सुनने के लिए, फ़ोन तो हमने लिया बड़ी खुशी के साथ, बड़ी पहली तनख्वाह के साथ, पापा की सैलरी में, है ना, या पति के ने गिफ्ट दिया, या भाई ने गिफ्ट दिया, अच्छी बात है, फ़ोन आ गया। कल तक आप कीपैड में थे, आज प्रभु ने आपको स्मार्टफोन दिया, क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन होने के कारण बहुत लोग जिनमें स्मार्टफोन तो आया है, लेकिन स्मार्ट पाप भी आ गए। वो स्मार्ट पाप जो आप नहीं पकड़ सकते, परमेश्वर जानता है। मेरे अजीजों, फ़ोन निजी वस्तु है, ये अपने आप नहीं चलता, लेकिन इसे चलाने वाले दो जने हैं, एक मैं यानी कि हम और आप, और एक शैतान यानी कि मिसगाइड करना। वो इसमें अचानक, क्योंकि मैंने कहा ना, हम सब यूट्यूब पे बैठे हैं, हम सब किस पे बैठे हैं? इंटरनेट पे बैठे हैं। चाहे फेसबुक चला रहे हो आप, यूट्यूब चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, अश्लीलता परोसी जाती है सामने से, ऐड ऐसे आते हैं। आप हो सकता है लेट नाइट में आप आराम से एक मसीह सॉन्ग सुन रहे हो, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन तुरंत शैतान का एक वार होगा आप पर। स्क्रॉल करोगे एक ऐड आ जाएगी, क्योंकि ऐड आजकल एप्लीकेशन में भी ऐड आ रही है ना, जितने भी ऐड आते हैं, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, सबके साथ होता है। लेकिन डरना नहीं मेरे जीवन, बस चौकन रहना है, चौकस रहना है कि ये फ़ोन हम ही चला रहे या कोई और चला। वचन के द्वारा बताऊंगा, बहुत गहरा वचन है। तो मेरे अजीजों, क्या होता है कि उस समय शैतान का वार हम पे होता है, वो हमारे मन को परखता है, हमारे मन को टेस्ट करता है, और उस समय हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि घर का वातावरण शांत हो, कोई हो ना, और या अकेला है, सर्दी का मौसम है, एकदम से कोई अश्लील चीज़ या अश्लील ऐड आएगा। सावधान रहना, चौकन्ना रहना इस बात में। दूसरी बात मेरे, जैसे मैंने बताया कि हमारा फ़ोन कौन चला रहा है, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो अश्लीलता में डूब चुके हैं। वो चाहती नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी उंगलियां आराम से टाइप हो जाती है। वो करते तो है मस्ती प्रोग्राम देखना, चाहते तो है कुछ मनोरंजन, यानी कि कुछ अच्छी चीज़ सीखना, जनरल नॉलेज की सीखना, एजुकेशन, खाना पकाना, कुछ भी, जैसे मैंने पहले बताया था, है ना, वर्क करना। लेकिन उनकी उंगलियां टाइम आते आते क्या हो जाती है? बदल जाती है, उनका दिमाग बदल जाता है, वो टाइप करने लगते हैं अश्लील वर्ड, अश्लील की वर्ड को वो इस्तेमाल करते हैं, उनकी माइंड घूम जाता है। यानी कि फ़ोन उस समय हमारे पास नहीं होता, फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट हमारे पास नहीं होता, कोई और आकर हमें फ़ोन को हैक कर लेता है और वो चला रहा होता है। कौन है वो व्यक्ति? जैसे मैंने बताया, निकालेंगे पहला वचन और वचन से पढ़ेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा आशीषित करना, और मैं जानता हूँ आज सब लोग आज़ाद होंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
इसलिए मेरे अजीजों कभी भी फ़ोन पे लॉक लगाना बुरी बात नहीं, लेकिन हर फ़ोन कभी भी अपने बच्चों को अकेला जब छोड़ते हैं फ़ोन के साथ तो एक बार टेस्ट जरूर करें। शक नहीं, मैं फिर कहता हूँ, लेकिन ड्यूटी है ये। दूसरी बात, अपने फ़ोन पे भी बाड़ा बांधे। आज मैं आपको फ़ोन इंटरनेट के बारे में समझाऊंगा कैसे चलाना है, आपको मस्सी में कैसे चलाना है। तो पहला वचन निकालेंगे लूका 8 अध्याय उसका 26 से पढ़ूंगा। लूका 8 का 26 लिखा है, फिर वह गेरसेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गली के सामने था। आप कहोगे भाई बाइबल में तो कहीं लिखा ही नहीं फ़ोन के बारे में, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये वचन तो दुष्ट आत्मा के बारे में। बिल्कुल मेरा अजीजों, सुनते रहो बड़े शांत हो स्वभाव से और सब आंसर मिलेगा आपको। क्या लिखा है सामने है, जब वह किनारे पहुंचा उतरा तो एक उस नगर का एक मनुष्य जिसमें मिला जिसमें दुष्ट आत्मा थी। क्या था? दुष्ट आत्मा थी। किस में समाई थी? मनुष्य में समाई थी। वो मनुष्य में समाई हुई आत्मा थी। कितनी थी? देखो, वह बहुत दिनों से ना तो कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसने गिर कर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। या हम सब ने इस वचन को पढ़ रखा है, अब वो कपड़े नहीं पहनता था, यानी कि वो नंगा था, यानी कि वो कैसे हो सकता है? एक इंसान होश हवास में नहीं कर सकता, ऐसे काम नहीं कर सकता, हम सब जानते हैं। या तो उसका दिमाग थोड़ा सा अपसेट होगा, या उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। यहाँ सब बाइबल कहती है उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी जो उसे चला रही थी। वो नहीं चला रहा था अपने आप को, वो कपड़े पहनने वाला इंसान था, वो सचेत व्यक्ति था, वो अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसको कौन चला रहा था? दुष्ट आत्मा ने इतना उस पर काबू कर लिया था, जो दुष्ट आत्मा चाहती थी वो करता था। पत्थर मारना लोगों को, या घायल कर देना, या अश्लीलता यानी कि नंगा हो जाना, है ना, या सब कुछ उसके अंदर था। वो कमज़ोर हो गया था क्योंकि दुष्ट आत्मा का अटैक हो गया था ज़्यादा। आज बहुत सी मसीह भाई बहन, लड़कियां, लड़के, नौजवान, सब कुछ प्रभु ने दिया उनको, पढ़ाई, एजुकेशन, सब कुछ, लेकिन जब शैतान उन पे हैवी होता है तो भूल जाते सामने कौन है, या हम कहाँ बैठे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं। उस समय आधे घंटे के लिए दिमाग में अश्लीलता ऐसी परस जाती है और आवाज़ आती, देख देख जल्दी देख जल्दी देख, और शैतान सामने से ऑफर लाता है और आपका मन और आप दोनों मिल जाते हैं। फेसबुक में चलाते जाते कोई ऐसा ऐड, कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसी लड़की सामने आती है, आप रुक नहीं पाते, यानी कि आपका फ़ोन आपके हाथ से निकल कर शैतान में आ जाता है। तो फिर फ़ोन को कैसे रखें हम, जो हमारे फ़ोन पे परमेश्वर की नज़र हो, हमारे इंटरनेट पे परमेश्वर की नज़र हो, मैं सब बताऊंगा। पहले इस व्यक्ति के बारे में जानते हैं। ये व्यक्ति जब प्रभु के पास आता है, प्रभु पूछता है ये तेरे में कितनी दुष्ट आत्मा है, मतलब क्या है नाम? वो कहता है सेना, यानी कि 6000। उसके बाद क्या होता है? यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाल देते हैं सूअर के माध्यम से, यानी कि सूअर में भेज देते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति क्या हो जाता है? देखो 35 पद, अब इसका पढ़ूंगा, लूका 8 का 35। लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले, और यीशु के पास जिस मनुष्य से दुष्ट आत्मा निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। आ गया उसी सचेत, यानी कि जब हम प्रभु में होते हैं। देखो, मैं जब पाप में था तो ये मेरा फ़ोन ने मेरा बहुत सपोर्ट करा पाप के अनुसार। आज यही फ़ोन जो आप देख रहे हो, परमेश्वर धन्यवाद हो कि कितना सपोर्ट कर रहा है प्रभु में, कि जब मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा निकल जाता है, सचेत हो जाता है, वो जानता है कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे बाहर घूमना है, कैसे बातें करना। हालेलुया। तो जब हम हमारे अंदर से पाप के आत्मा निकल जाता है, तब हम फ़ोन चलाना सीख जाते हैं, इंटरनेट चलाना सीख जाते हैं। शैतान तो अपना काम बंद नहीं करेगा, लेकिन हम पे परमेश्वर का कब्जा आ जाता है मेरे अजीजों। हालेलुया। मैं फ़ोन पे लॉक लगाता हूँ, क्योंकि लॉक लगाना इसलिए ज़रूरी है, बच्चे छेड़ देते हैं, कहीं कुछ डिलीट ना होता, लेकिन जो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ, एग्जाम्पल एक गवाही दे रहा हूँ, जो मेरा फ़ोन देखेगा यकीन मानो उसका जीवन बदल जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सारी बातें, गवाहियाँ और सब कुछ इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन जो डर के फ़ोन चलाते हैं वो कभी लॉक तो लगाएंगे, लेकिन कभी फ़ोन किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि उनको डर लगता है अरे वो राज ना खुल जाए, है ना। लेकिन आज मेरे अजीजों, आज अपने फ़ोन को आपको कैसे ब्लेस करना है, कैसे सुरक्षा देनी है, मैं सब बताऊँगा। एक वचन पढ़ूंगा मैंने, आपको पता चल गया जब दुष्ट आत्मा निकलती तो वही व्यक्ति अच्छा होता है। जब आपके अंदर से आज परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा तो यकीन मानना आपका इंटरनेट भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर इसी माध्यम से हमें और आपसे बातें करता है। हालेलुया। एक वचन है यहाँ पे, जैसे मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, लूका 15 अध्याय और उसका 17 वचन। लूका 15:17 देखो क्या लिखा है। जब वह अपने आपे में आया
तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं भूखा मर रहा हूँ। कुकर्म में था, अश्लीलता में था, अपने आपे में आया। यानी कि जब हम शैतान में आ जाते हैं, किसी और के आपे में आ जाते हैं, तो फ़ोन भी हमारा किसी और के आपे में आ जाता है, इंटरनेट भी किसी और के आपे में आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, हम आधा एक घंटा जितना समय हम बिताना अश्लील में खो जाते हैं। हम क्या वर्क कर रहे हैं भूल जाते हैं। चाहे हम प्रार्थना देख रहे हो, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, उस समय हमारा टोटल ध्यान चला जाएगा, हट जाएगा। और जब तक हम शैतान हमें हंस महसूस ना करा दे या हमें कोई बुरी सोच ना कर दे, उसके झटका लगता है, अरे हम क्या कर रही है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम अपने आपे में आए, आज आप अपने आपे में आ गए मेरे अजीजों, अपने फ़ोन को ऊपर से नीचे तक प्रभु यीशु मसीह में भरो। यानी कि इसकी लॉक स्क्रीन हो, डिस्प्ले स्क्रीन हो, एक वचन आप ऐड करके रखो और इसके अंदर वचन रखो। कुछ भी ऐसी चीज़ न रखो जिससे शैतान को सपोर्ट मिलती है। और जब भी आप प्रार्थना करो तो कह, प्रभु मैं अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप, अपना इंटरनेट तेरे में सौंपता हूँ, इसे ब्लेस कर। अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, पिता इसे ब्लेस कर, यानी कि इस पर अपना बाड़ा बांध, अपनी नज़र रख। यकीन मानना शैतान की सारी चाल फेल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपको ये प्रभु के ओर से ये एक हिंट दे रहा हूँ, यानी कि एक काम दे रहा हूँ, और ये करके देखना। यकीन मानना फ़ोन, इंटरनेट परमेश्वर की महिमा करवाएगा और इसमें आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आप करोगे, मुझे ज़रूर बताना। आइए प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं संदेश में आप तक और आपके बच्चों तक, आपके बड़े सब जगह आपको बहुत सपोर्ट करेगी। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते, आज इस वचन के द्वारा तूने सबकी आंखें खोली, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। हाँ मेरे पिता, ये संदेश की जरूरत थी नौजवानों को, माँ बाप को, हर किसी को पिता। इस संदेश के द्वारा आज तूने हज़ारों लोगों के जीवन को बचा लिया पिता। आज उनके फ़ोन पे मैं प्रार्थना करता हूँ, आज हर एक के फ़ोन में, लैपटॉप, फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट पे पिता तेरा कब्जा हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरा कब्जा हो पिता, अश्लीलता, पाप, अभिशाप से सब निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरा कब्जा हो पूरी तरह से पिता, ताकि कोई भी माँ बाप, कोई भी बच्चा परेशान ना हो। और जिनके जीवन में ये पाप था, जिनके जीवन में कोई और उनका फ़ोन चला रहा था, आज ऐसी हर शैतानी ताकतें दूर हो रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते पिता। मेरे मन और हर किसी के मन को पिता तू बदल देना, और पिता परमेश्वर मन के द्वारा हर वो पाप कैंसिल कर देना पिता। शैतान आज हार गया, इस वचन के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। प्रभु फिर मिलेंगे, वीडियो शेयर करें, कमेंट पे राय दें। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।